स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकपॉट के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स में भी जो आपका वीकली टेस्ट होगा एमसीक्यू के साथ आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक है। 10 एमसीक्यू, बाकी आपका जो है 6 आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 10 एमसीक्यू प्रश्न और बाकी कितना 6 आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स क्लास 11 का जो है वीकली टेस्ट में पहला प्रश्न है, क्या है वीकली टेस्ट क्वेश्चन का, कि रेखा का ढाल इन चर को दर्शाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों कि रेखा का ढाल इन चर को दर्शाता है, तो कौन से चर को दोस्तों जो रेखा का जो ढाल होता है ये दर्शाता है। ऑप्शंस में दोस्तों आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है। आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेखा का जो ढाल होगा ये आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से 2 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कहलाता है। अगर दोस्तों मान के चलिए मूल बिंदु किसको कहते हैं कि x भी आपका कितना हो 0 हो और y भी आपका 0 हो, इसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। और जब यहाँ से कोई क्या यहाँ जो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, यहाँ से कोई भी रेखा जाए दोस्तों, इसका समीकरण बनेगा, ये कैसा बनेगा, तो बनेगा y बराबर mx बनेगा, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण कहलाता है y बराबर mx कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा गया है कि y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होगा। ये दोस्तों आपका y अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ठीक है, x y। अगर y अक्ष के समानांतर रेखा जाएगा इधर, ठीक है, नहीं सीधा इधर y अक्ष, तो ये हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जब रेखा जाएगा तो इसका समीकरण कैसा होगा, क्या कहलाएगा, तो इसका समीकरण दोस्तों x बराबर में d कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x बराबर में d। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है कि सरल रेखा का ढाल सदैव होता है, तो कैसा होता है। अभी हम आपको बताएं कि सरल रेखा का जो ढाल है ये हमेशा और हमेशा स्थिर और बदला हुआ रहता है, ठीक है। सरल रेखा का जो ढाल है सदैव कैसा होता है, स्थिर और बदला हुआ। चलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। और पहला प्रश्न क्या था, एक बार और हम लोग इसको देखें, रेखा का ढाल इन चर को दर्शाता है और ये रेखा का जो ढाल है सदैव होता है स्थिर और बदला हुआ। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है, परियोजना विशिष्ट परिवेश में संचालित पूर्णता उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह किसने कहा है। फिर से सुन लीजिए, परियोजना विशिष्ट परिवेश में संचालित पूर्णता उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह कौन कहा है। तो ये दोस्तों कहने वाले व्यक्ति का नाम है W.H. फिलपेट्रिक, ठीक है, W.H. फिलपेट्रिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि प्रोजेक्ट का पहला चरण है, तो प्रोजेक्ट का दोस्तों पहला चरण क्या है। तो प्रोजेक्ट का पहला चरण क्या, समस्या का चिन्हीकरण या लक्ष्य समूह का चयन या फिर समस्या का चिन्हीकरण और लक्ष्य समूह का चयन या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए समस्या का चिन्हीकरण इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से 7 नंबर प्रश्न की ओर। और 7 नंबर दोस्तों पूछा गया है आप सभी से, प्रोजेक्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है, तो प्रोजेक्ट के लिए कच्चा आंकड़ा सूचना दोनों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कच्चा आंकड़ा और सूचना दोनों ही अति आवश्यक है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए। आगे दोस्तों 8 नंबर पूछा है आपसे भी से, परियोजना है, तो परियोजना कैसा है, क्या आर्थिक है या सामाजिक है या फिर दोनों। आर्थिक और सामाजिक दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर आपसे पूछा है कि परियोजना के चरण है। तो परियोजना के कितने चरण है? तो निष्कर्ष भी परियोजना का चरण है, विश्लेषण भी परियोजना का चरण है और प्रशिक्षक भी परियोजना का चरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से सभी परियोजना का ही चरण है। ठीक है, और ये 10वां आपका लास्ट एमसीक्यू प्रश्न है दोस्तों। कहा है रिपोर्ट दी जाती है डैश के साथ डैश। ठीक है, तो किसके साथ? तो शीर्षक के साथ, चित्र के साथ और ग्राफ के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग जो 10 एमसीक्यू प्रश्न को अभी तक सॉल्व किए। ठीक है, अभी भी आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न बचा हुआ और इसका दोस्तों पार्ट 2 बनेगा। ठीक है, जल्द बनेगा 1-1.5 घंटा बाद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।